हाय गाइस, दिस इज अभाक्षण फ्रॉम सीखो अकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स में ट्रिकी मैथ्स इजी मैथ्स में आज आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम सामर्थक और महत्तम सामर्थक, लासा और मासा को एक्सप्लेन करूँगा। इसके पहले मैंने लासा और मासा को बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है बेसिक मैथमेटिक्स, आप पहली बार आए हैं, तो आप जाके और बेसिक मैथमेटिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देखें तो आप मैथमेटिक्स को अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। आप हम समय वेस्ट ना करते हुए पहले अगर आप कहीं मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें। अब यहाँ पर आप देखते हैं, समय वेस्ट नहीं करूँगा मैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यहाँ आप देखिए 3, 6, 48, 60 और 80 का लासा तथा मासा। हमें लासा और मासा एक ही क्वेश्चन के मैं दोनों आपको लासा भी एक्सप्लेन करूँगा और मासा भी एक्सप्लेन करूँगा। तो हम पहले लासा को देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो हम लासा को देखेंगे। यहाँ पर लासा देखेंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ देखिए ये 48, 60 हो गया 80। यहाँ हम डिवाइड करते हैं तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ कितना आ गया, 18 आ गया। यहाँ 24 हो गया आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 30। 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ हो जाएगा 40। फिर से 2 से डिवाइड कर देते हैं हम। यहाँ 2 से डिवाइड फिर करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, और यहाँ 12 हो जाएगा। यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ 9 ज्यों का त्यों, यहाँ 6 हो जाएगा। ये 15 अगर देखिए अगर नहीं जाता है तो संख्या को ज्यों का त्यों लिख दिया है। 9 ज्यों का त्यों लिख दिया, यहाँ 15 भी हम ज्यों का त्यों, और यहाँ पर आ जाएगा 10। अब कम से कम 2 संख्याओं में डिवाइड होना चाहिए तभी हम देते हैं। तो यहाँ पर 2 से सिर्फ 6 में डिवाइड होगा। बाकी हाँ अभी एक बार और दे सकते हैं। 6 और 10 बचा हुआ तो 2 से एक बार और कर लो। एक बार और डिवाइड करते हैं तो यहाँ 9 ज्यों का त्यों, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 15, और ये हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर हम 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 3 3 या 9, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 3 5 जा 15, और ये 5 ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब नहीं हो रहा तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 ज्यों का त्यों आ जाएगा। 5 31, ये भी 31 हो गया। अब हमें इसका एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम हम क्या करेंगे, यहाँ पर लासा, तो लासा बराबर हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देख 2 × 2 × 2 × जहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए हम यहाँ लिखते हैं 2 × 2 कितनी बार है, 2 4 टाइम है, इंटू 2 × 2 और इंटू ये 2 हो गया। 2 to 4 टाइम हो गया। अब इंटू 3 कर दो, ये इंटू 3 आ गया, और यहाँ देखिए इंटू फिर ये 5, और ये लास्ट में इंटू ये बचा हुआ है तो इसको भी हम इंटू 3 कर देंगे। इन सभी का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 5 से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा 5 है, वो 5 यहाँ पर आया हुआ है। तो आप यहाँ देखिए कि हम यहाँ इंटू कर देंगे। 2 और 5 को करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो एक 0 मान लो, और 3 3 या 9, 9 से हम करेंगे 3 3 जा हो जाएगा 9, 9 का डबल करेंगे तो 18, 18 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 का डबल तो 36 हो जाएगा, और 36 का हम फिर यहाँ डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ इसको अपन देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 3 है, 2 2 जा 4, और 4 2 जा, यहाँ 3 3 जा हो जाएगा 9, और 9 2 जा हो जाएगा कितना,
हो जाएगा 18 और 18 टू जा हो जाएगा 36 और 36 टू जा हो जाएगा 72 और 5 टू जा 10 का 0। ये इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। इन संख्याओं का हमने देखा तो इनका एलसीएम ये हमारे पास आ चुका है। तो ये देखिए इस प्रकार से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। अब एक ट्रिक और है एलसीएम की, उसको आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा उस ट्रिक को। तो अब देखिए हम क्या करें, इनके फैक्टर निकाल दें। फैक्टर निकालेंगे तो हम यहाँ 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। अब यहाँ देखिए 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3, ये आ गया ये 2। अब इसके बाद देखिए 60 को क्या लिख सकते हैं हम कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 60 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसके बाद हमारे पास बचता है 80। तो 80 को देखें अपन, 80 को यहाँ देखते हैं आप, 80 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए 80 को भी हम वैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया। अब हमें इनका एलसीएम, ये फैक्टर्स मेथड का गुणनखंड विधि कहलाती है। अगर हमें इनका एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इन सभी को ले लो पहले तो, अधिक ये जो संख्या है इन सभी को ले लो, यानी कि इसका और इसका गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे। कि हम क्या करेंगे कि इनको हम सभी को लेने, पहले संख्या में जो आए हैं उन सभी को हम एलसीएम में ले लेते हैं, इंटू 3। अब देखिए 2 बार 2 आ गया है, 2 बार 3 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए 3 कितने टाइम है, 2 कितने टाइम है, 3 टाइम है, 4 टाइम है 2। तो अधिकतम 2 4 टाइम है, तो 2 बार 2 और लिख दो, इंटू 2, ये हो गया 4 टाइम। 3 देखिए अधिकतम कितने टाइम है, 2 टाइम ही आ रहा है। और एक बार 5, यहाँ 5 आया है, तो एक बार 5 को और ले लेते हैं, क्योंकि सभी को लेना है, कोई ना बचे। अधिकतम जितने बार आए हो उतनी बार लिखना पड़ता है। इन सब का हम इंटू करेंगे तो वही होगा 2 2 जा 9 और 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36 और 36 2 जा 72 और 5 2 जा 10, तो ये 0। ये आ गया आपका एलसीएम। इस प्रकार से आप ये एलसीएम लिखा सकते। अगर इसी का आपको ये एलसीएम हो गया, लासा हो गया, क्या हो गया, ये लासा हो गया। अगर इसी का आपको मासा लिखना है, तो मासा मैं आपको बताता हूँ अभी। पहले आप यहाँ लासा देखिए। अब मासा क्या करते हैं, मासा को हम क्या करते हैं कि जो सबसे कम बार आया हो, माने सभी में आया हो और सबसे कम बार आया हो, मगर सभी में आना चाहिए। जो सभी में आया उसी को लेंगे हम, जो सभी में आया। जैसे इसमें है, इसके फैक्टर में भी होना चाहिए, इसके फैक्टर्स में भी होना चाहिए, और इसके फैक्टर में हो, इसके जो सभी में हो। तो देखिए यहाँ पर हम देखें 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ एक 2 आ गया। चलो मासा में एक 2 ले लिया हमने, मासा में एक 2 लिया। दूसरा 2 देखते ये 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो दूसरा 2 भी ले लिया हमने, इंटू 2। अब देखिए तीसरा 2 यहाँ पर तो है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो नहीं लेंगे हम, क्योंकि सभी जगह होना चाहिए। 3 देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, तो 3 भी नहीं लेंगे। अब 5 देखें, 5 इन 2 जगह पे है, मगर यहाँ पर 5 नहीं है, तो 5 भी नहीं लेंगे। तो हमारा मासा कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ गया। 4 ये हमारा मासा आंसर में आ गया। तो मासा अगर इसका निकालना है तो हमारा 4 आएगा। इस प्रकार से निकाल सकते फैक्टर मेथड से। लेकिन मैंने आपको एक मेथड और आपको एक्सप्लेन करूँगा, उस मेथड से शायद आप मासा सीख जाएं। तो उस मेथड से भी मैं आपको मासा समझाता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जैसा आपने लासा निकाला है, वैसे आप मासा भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं,
मासा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ देखिए 36, 48, ये 60 और ये 80। अब आपको ऐसी संख्याओं से डिवाइड करना है जो सभी जगह डिवाइड हो। भाग तो आपको डिवाइड तो करना है कि सभी जगह ये भी उसी से डिवाइड हो जाए, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। ऐसे छोड़ के ही लिखना। तो यहाँ 2 से देखते हैं, 2 से यहाँ डिवाइड किया तो ये 18 आ गया। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 24 आ गया। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ गया। और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब यहाँ 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा। और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 20 है। अब अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 3 से डिवाइड होता है, ये 3 से डिवाइड, ये, और मगर ये नहीं होगी तो मतलब हम नहीं करेंगे। 4 से करते हैं तो यहाँ बस होता है। 5 से करते हैं तो यहाँ और यहाँ होता है। माने कि अब कोई संख्या नहीं हो रही तो यहाँ से भी हम मासा निकालें तो कैसा आ जाएगा? मासा माने इस ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं, वरना मैंने और वो ट्रिक है, मेथड है, उसको मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में एक्सप्लेन किया, तो आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने इसमें को बताया क्योंकि ये एग्ज़ाम में अप्लाई आप करें। तो 2 × 2 आ गया, तो 2 2 जा 4, ये आपका मास आ गया। देखिए ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। माने संख्या आपको ऐसी बताना है, छोटी से छोटी संख्या बताना है जो जिसका भाग, जिसमें इन सभी का भाग चला जाए। क्या हो जाए? इन सभी का भाग उस संख्या में चला जाना चाहिए। वो छोटी से छोटी, तो हम एलसीएम निकाल देते हैं। क्या करते हैं? इसका एलसीएम निकाल देते हैं। तो एलसीएम इन सभी का, छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है या कम से कम कोई माप पूछा जाता है तो आप वहाँ एलसीएम ही निकालेंगे। फाइंड हमें एलसीएम ही करना है। तो यहाँ देखते हैं अपन, चलो यहीं देख लेते हैं। देखिए यहाँ ये आ गया 18, ये हो गया 21, और ये 24, और ये 27। ये अपनी संख्या आ चुकी हैं। सॉरी, ये ऐसा लगाएंगे। अब यहाँ हम 2 से डिवाइड करें, दो संख्या होती है, 18 है तो 9 आ जाएगा। यहाँ देखिए ये 21 ज्यों का, क्योंकि इसमें नहीं हो रहा तो इसको, अब इसको यहाँ 12 लिख देंगे, और यहाँ भी ये ज्यों का त्यों आ जाएगा 27। 3 से देखिए, अब 3 से हो जाएगा डिवाइड। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, और 3 9 जा आ जाएगा 79 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से देखें, 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो गया। 7 ज्यों का त्यों, 4 ज्यों का त्यों, और 3 3 जा ये 9। इन सभी का हम क्या कर देंगे? अब हम इन सभी का इंटू कर देंगे। इन सभी का हम इंटू कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 2 3 9, 2 3 3 या 9, और 9 9 3 जा, ये फिर ये 3 है, इसको भी करें तो हम वही इंटू कर देंगे। मतलब ऐसा 2 × 3 इंटू, सॉरी 2 × 3 इंटू 3 इंटू 7, और इंटू 4 इंटू 3। तो इन सभी का हम इंटू कर देंगे, तो फिर ये आ जाए कितना? 1512। ये आपका आंसर आ गया। इनका इंटू करेंगे आप तो ये आ जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब छोटी से छोटी संख्या आपसे पूछी जाती है तो आपको वहाँ पर एलसीएम ही फाइंड करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। सॉरी, 4/5, 6/25 तथा 8/15 का लासा तथा मासा ज्ञात करना। तो ये बटे वाली संख्या, इनका आपको लासा और मासा निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, यही आपको यहाँ पर सीखना है और कुछ नहीं सीखना है। समझ गए? तो लासा और मासा क्या आएगा ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे। तो मतलब फॉर्मूला आपको याद रखना है
ये कहलाती हैं भिन्नात्मक संख्या। क्या कहलाती हैं? फ्रैक्शन नंबर्स कहलाती हैं। तो ये आपको इनका निकालना है लासा। तो जब आप लासा निकालें भिन्नात्मक संख्याओं, आप लिख लेना भिन्नों का लासा। किसका लासा? भिन्नों का लासा, यानी या लासा लघुत्तम सम एलसीएम बराबर हो जाएगा, इसमें आप लिखेंगे अंशों का लासा। क्या करेंगे? अंशों का लासा बटे हरों का मासा। हरों का मासा। अब देखिए लासा के लिए फॉर्मूला है। अगर ये भिन्नात्मक संख्याएं आती हैं और वहाँ लासा आपको ज्ञात करना है तो आप यहाँ याद कर लें कि भिन्नों का लासा जो होता है तो अंशों का लासा बटे हरों का मासा। अब मासा के लिए फॉर्मूला देख लें आप। यहाँ मासा के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। मासा क्या हो जाए? भिन्नों का मासा। किसका? भिन्नों का मासा है। भिन्नों का मासा बराबर, ये मासा बराबर क्या आ जाएगा आपका? भिन्नों का मासा आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? अंशों का मासा। क्या करेंगे? अंशों। ठीक है, अब समझ जाओगे इससे। अंशों का मासा बटे हरों का लासा। क्या करेंगे? हरों का लासा। बस ये फॉर्मूला याद रखो। माने जिस अब सीधा सीधा आप याद रखोगे, अगर आपको लासा निकालना है भिन्नों का तो ऊपर आप अंश जो है ऊपर वाली संख्या कहलाती है, ये अंश है और ये हर कहलाती है। तो ये ऊपर वाली संख्या है ना, ये क्या है? अंश है, और ये नीचे वाली संख्या हर है। समझ गए? अंश मतलब जो हंस जो है वो कहाँ? आसमान में उड़ता है। और हर माने हल कहाँ चलता है? ज़मीन में चलता है। तो नीचे वाली संख्या हर हो गई और अंश ऊपर वाली संख्या हो, क्योंकि हंस जो है वो आसमान में उड़ता है तो ऊपर वाली संख्या ऊपर उड़ता है तो वो हो गई ऊपर वाली संख्या अंश, और नीचे जो हल है वो ज़मीन में चलता है तो नीचे वाली संख्या हर हो गई। इससे आप याद रखें। तो जब आपको लासा निकालना है तो आप अंश ऊपर वाली संख्याओं को क्या निकालेंगे? लासा, और नीचे वाली संख्याओं को निकाल देंगे मासा। और जब आपको मासा ज्ञात करना है महत्तम समावर्तक, तो ऊपर वाली संख्याओं का जिसका ज्ञात करना है उसको ऊपर लिखो। जिसका ज्ञात करना है उसको ऊपर लिखो और फिर उसके अपोजिट में बटे में उसका अपोजिट लिखो। अगर आपको लासा निकालना है तो अंशों का लासा निकालो और हरों का मासा निकाल दो। अगर आपको मासा निकालना है तो पहले ऊपर क्या निकालेंगे? हम मासा निकालेंगे, फिर यहाँ लासा निकाल देंगे। बस यही आपकी ट्रिक, इतनी ही ट्रिक है, इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम पहले लासा निकालते हैं। पहले हम यहाँ लासा निकालते हैं। तो लासा क्या, अब यह इसका लासा निकाल देते हैं पहले। किसका? 4, 6, 8 का हमने निकाला लासा। 4, 6, 8 का हम क्या करेंगे? लासा निकालेंगे। अब लासा तो आप लोग निकालना सीख गए हैं। 2 से किया तो 2 2 जा 4, ये 2 आ गया। 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, फिर 2 से निकाल दो तो यहाँ हो जाएगा 2 का 31 आ गया। ये 3 ज्यों का त्यों, और ये 2 2 जा 4। बस इनका इंटू कर दो। क्या कर दो? इंटू कर दो। यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ये आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा। तो 2 2 जा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24। तो ये हो गया कितना? 24 आ गया। 24 आ गया। अब इसका अपन मासा निकालें। मासा देखिए फैक्टर से आप निकाल सकते हैं। मासा माने ऐसी संख्या, सबसे छोटी संख्या देखो 5 को हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं 5 को, और इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, इससे भी डिवाइड कर सकते हैं। मासा कितना आ गया? 5 आ गया। मासा आ गया 5। तो लासा कितना हो जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा हमारा? भिन्नों का लासा कितना होगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा, ये देखिए 24/5। ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब देखिए इसी का हमें निकालना है क्या? इसी संख्याओं का हमें मासा भी निकालना है। तो जब हम मासा निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? अंशों का मासा। तो ये अंश हैं 4 6 8। तो देखिए 4, ठीक है, 6 और ये 8। हमने आपको ट्रिक बताई है। तो उससे आप 2 से देखिए सभी जगह डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड कर दो तो ये 2 से डिवाइड हो गया 2 बार। ये 2 से डिवाइड हो गया 3 टाइम, और 2 से डिवाइड हो गया
4 टाइम। अब सभी में 2 से नहीं हो रहा, 3 से भी, तो कितना आ गया मासा, कितना आ गया इसका 2 आ गया। मासा कितना आ गया इसका, मासा इक्वल आ गया 2, अंशों का मासा आ गया ये। अब हरों का निकालना है लासा, तो हर कितना है 5, 25 और 15, तो इसका लासा निकालो 5, 25 और ये 15, 5 से दे दो, 5 से डिवाइड हो जाएगा, आप समझ गए, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 5 5 में 1 टाइम जाएगा, कट्टे से आ गया 5 5 जा 25 और 5 3 जा, ये आ गया आपका। अब इसका आप इंटू कर दो, तो 5 3 5 जा 15, सो 3 5 जा 15 और 15 5 जा 75, ये 75 आ गया। कितना आ गया, ये लासा कितना आ गया इसका, लासा इक्वल 75। तो मासा किसका, भिन्नों का मासा निकालना था, तो ये मासा हमारा आंसर में क्या आएगा कि ये मासा था हमारा 2/75, तो इस प्रकार से ये आंसर आपका आ गया। तो अब आप समझ गए कि भिन्नों का लासा और हरों का मासा, मतलब ये इनका लासा और मासा आपको कैसे निकालना है। ये तो बताइए वीडियो कैसा लगा रहा, वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। और आप अकेले ना सीखें, अपने दोस्तों को भी बताएं और उनको से ही बोलें तो वो भी सीख जाएं मैथमेटिक्स। अब नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब के लिए सॉरी, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वीडियो बनाया था लेकिन वो उस वीडियो में डिलीट हो गया था, बनने के बाद एडिटिंग करते वक्त वो डिलीट हो गया, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, सॉरी, बाय। ब्लॉक जो भी है वो